हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल जीजे 7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, 8 का मैथ्स का पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.2, जिसके हमारे 7 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब आगे का करने के लिए हम लोग रेडी हैं और बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों का, छोटे भाइयों बहनों का, सबका मोस्ट वेलकम है जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और उन सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अंत तक जुड़े रहे हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे यही कोशिश है कि बस आप लोग अच्छे से अच्छे क्लियर हो पाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप लोगों को जब ये वीडियो पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग मेरे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप जैसे चाहे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चन के डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए आते हैं सीधा क्लास पे। तो दोस्तों, 8वां क्वेश्चन हमारा यह है। अभी तक 7 तक हमने क्लियर कर लिया था। अब 8वां क्वेश्चन है, थ्री consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। तीन consecutive integers है जो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पर मल्टीप्लाई बाय किससे है, 2 से, 3 से एंड 4 से रिस्पेक्टिवली। दे डिड अप टू 74। तीन ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसको अगर 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आएगा, डिड अप टू 74 तक। तो उस नंबरों को हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और आपको क्वेश्चन समझा दूं कि क्वेश्चन में क्या क्या है। थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, दे डिड अप टू 74। फाइंड दोस नंबर्स। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में चलते हैं। तो इसने तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए कहा है, तो हमने क्या मान लिया, एक को x मान लिया, एक को x+1 मान लिया, x+2 मान लिया। क्यों, लीनियर इक्वेशन की बात है और वन वेरिएबल में हमें करना है। तो हमने क्या तीन कॉन्जिक्यूटिव मान लिया कि 1, 2, 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला गया था। तो एक को हमने x मान लिया, एक को x+1 मान लिया और x+2 मान लिया। तो कंडीशन के हिसाब से क्या था, एक था 2, तो ये 2x हो गया। फिर ये था 3 मल्टीप्लाई बाय, दिया हुआ था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4। तो 3 को हमने x+1 कर दिया ब्रैकेट में, 4 को x+2 कर दिया, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 74 के, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये 2x है, इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3x हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो गया। फिर 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x हो गया। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 8 हो गया। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो आ गया 2x आ गया, 3x आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस 4x आ गया, प्लस 8 आ गया, इक्वल टू 78। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 74। अब हम x वालों को एक साथ प्लस कर लेंगे। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो कितना हुआ, 2 और 3 2 5 और 4 9, तो 9x हो गए। और विदाउट x वाले कहते हैं एक 3 था और एक 8 था, 8 3 11, 11 यहाँ आ गया। तो 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x इज इक्वल टू 74, तो इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो 74 में से 11 चले गए तो क्या बचा हमारे पास, 63 बचा। अब क्या करा, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो हमें सब जानते हैं 7 9 जा 63, तो ये 7 से कट गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, x+1 था। अब x+1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 1 इक्वल टू 8। और तीसरा क्या था, x+2, तो 7 + 2 इक्वल टू 9। तो तीन नंबर हमारे कौन सा है, 7, 8 और 9। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। तो चलिए एक बार और समझा देता हूँ आपको कि हमें क्वेश्चन दिया गया था, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, मल्टीप्लाई बाय किससे थे, 2, 3 और 4 से रिस्पेक्टिवली, तो दे डिड अप टू 74।
तो फाइंड दोज नंबर निकालना था, तो हमने क्या करा, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स मान लिए। कौन कौन सा मान लिया, x, x+1 और x+2। तो इसको हमने इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व किया, तो ये 2x हो गया, ये 3x+1 ब्रैकेट में, फिर 4x+2 ब्रैकेट में इक्वल टू 74। तो हमने इसको सॉल्व किया, 2x हो गया, 3x हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4x हो गया, प्लस 8 हो गया इक्वल टू 74। 3x कैसे हुआ, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया इक्वल टू 74। तो हमने x वालों को साथ में प्लस कर दिया तो 9x हो गया, और इसको हमने विदाउट x वाले को करा तो 8 3 11 हो गया इक्वल टू 74। तो इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो 74 में से प्लस का था, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो 9x इक्वल टू 63 हो गया। फिर 9 को यहाँ ले गए, तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारे आ गई 7। फिर 7 की वैल्यू, x की वैल्यू हमने तीनों में पुट कर दी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 7 8 9। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, आप लोग बुक में भी देखिएगा। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, दो लड़के हैं राहुल और हारून, जिसको वर्ड्स प्रॉब्लम भी हम लोग कहते हैं। अब हम इसको वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे इक्वेशन में बना के सॉल्व करते हैं, अब इन दो क्वेश्चन में हम देखेंगे। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। दो राहुल और हारून की जो एज रेशियो 5:7 दे रखा है, तो 4 years लेटर, मान लीजिए 5 और 7 में हारून और राहुल का दे रखा है, तो 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। व्हाट आर द प्रेजेंट एज। तो उसके बाद हम लोग 4 साल बाद जो होगा इनका एज, वो 56 साल के करीबन बता रखा है, तो उसका प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की क्या बोल रहा है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए, एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, ठीक है, जिसकी रेशो है एज की 5/7, 5:7। तो 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। मतलब 4 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, जिसको दोनों को मिला के उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 56 साल। अगर 5 साल बाय 7 का रेशियो है, तो दोनों का एज 4 साल बाद उतनी होनी चाहिए, जो दोनों को अगर हम प्लस करें तो वो 56 होना। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज पूछा है। तो एक बार और बिल्कुल क्लियर बोल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। राहुल और हारून दो लड़के हैं, ठीक है, 5/7 में उनका एज दे रखा है। हमें क्या दे रखा है कि 4 साल बाद पूछा है क्वेश्चन में, 4 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, कि दोनों का जो एज होगी, राहुल की और हारून की, दोनों की एज मिला के दोनों का जोड़ कितना होगा 4 साल बाद, 56 साल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 4 साल बाद जो एज होगी उनकी, दोनों का एज मिला के 56 साल हो गई, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो अभी का जो एज है वो हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। राहुल और हारून को हमने लेट मान लिया। जैसे देखिए 5:7 है, 5:7 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5x इसको मान लिया, 7x इसको मान लिया, तो हमने राहुल की एज मान ली, अभी 5x है, और हारून की मान ली हमने 7x है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली 4 साल बाद, अब क्या क्या कर रहा है, दोनों का सम, 5x प्लस कितना जोड़ दिया, 4, दोनों तरफ जुड़ जाएगा। 4 साल बाद, देखो 4 साल पहले होता है तो माइनस होता, कि मेरी एज मान लो 20 साल है, तो 4 साल बाद मेरी एज क्या होगी, तो प्लस में आएगा, तो मतलब 20 + 4 होगा। पर अगर यही बात की जाती कि 4 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो उसमें 20 - 4, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम, ये क्या रहा है, 4 साल बाद बोला है, तो आफ्टर, बिफोर मतलब पहले, जहां बिफोर आएगा आपको माइनस लगाना है, आफ्टर आएगा तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, द एज ऑफ राहुल विल बी 5x + 4, 4 year later द एज ऑफ हारून बी 7x + 4। तो एज पर कंडीशन क्या था, 5x + 4 जो राहुल का था, 7x + 4, इन दोनों का जो सम था वो कितना था, 56 साल होना चाहिए। करेक्ट है, क्वेश्चन में पूछा 56 साल होना चाहिए। तो हम सॉल्व कर लेंगे, 5x + 4
दोनों का सम है, ठीक है, दोनों का सम जोड़ दे रखा है, तो दोनों का सम क्या है, +7x+4। अब देखिए दोनों का सम कितना था, 56 साल था, तो हम लोगों ने ब्रैकेट खोल लिया। ब्रैकेट खोलने के बाद जो x का है उसको प्लस कर देंगे x के साथ, जो विदाउट x है उसको प्लस कर देंगे विदाउट x के साथ। तो 5 और 7 5 12x हो गया, और यहाँ 4 और 4 8 हो गया, इक्वल टू 56। अब हमें पता है कि किसी का x नहीं लगा हो तो उसको वहाँ पे ले जाके ट्रांसपोज कर दिया, मतलब 56 - 8 हो गया, तो 12x इक्वल टू 48। आपको पता होना चाहिए 56 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 48। तो x 12x इक्वल टू 48 हो गया, तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज यहाँ भी कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया 12 को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे ये लिखना होता है, मैंने बोला आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का था तो यहाँ डालकर डिवाइड हो गया, 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू जब 4 आ गई तो 5x+4 हमें दे रखा है, तो 5 इंटू में 4 + 4, 5 4 जा 20 और 4 24, सॉरी ये तो 4 साल दे ही रखा है प्लस में, मैं भूल गया था। तो 5x है ना, तो 5x में क्या हो गया, 5 इंटू 4 हो गया, तो ये 20 साल इसकी हो गई, राहुल की, और हारून की कितनी हो गई, 7x इक्वल टू 7 इंटू 4 28। ठीक है, तो कभी कभी हम लोगों से मिस्टेक हो जाता है, तो टेंशन लेने का नहीं। तो इसकी राहुल की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स, और हारून की कितनी आ गई, 28 ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों चलो एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या था कि एजेस ऑफ राहुल एंड हारून इन द रेशियो ऑफ, राहुल और हारून की एज का रेशियो दे रखा था 5/7 मान लिया था। तो 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, तो दोनों का सम था, वो दोनों का एज कितना होना चाहिए था, दोनों का 56, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी थी। तो प्रेजेंट एज बताने की वजह से हमने क्या करा, राहुल का एज 5x माना, हारून का 7x मान लिया। 4 साल बाद की बात थी, तो दोनों को प्लस में 7 4 कर दिया दोनों साइड में, और इक्वेशन बन गई इसकी 5x+4 7x+4 इक्वल टू 56। तो x वालों को हमने एक साइड कर दिया और विदाउट x वालों को एक साथ, तो 12x+8 इक्वल टू 56 आ गया। तो 12x इक्वल टू 56 - 8 आ गया, ट्रांसपोज कर दिया, तो 12x इक्वल टू 48 आ गया, x इक्वल टू 12 इधर ले गए, तो 48/12, तो x की वैल्यू 4 आ गई। 4 की वैल्यू हमने इनके एज में पुट कर दी, और ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का सेम 9th क्वेश्चन की तरह कि रेशियो क्या दे रखा है, 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, 7:5 की पहले ही दे रखा है नंबर, उसमें क्या कर रखा है, नंबर ऑफ बॉयज 8 ज्यादा है गर्ल्स से, तो हमें क्या निकालना है, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7:5 है, तो 7 वाले को हम बॉयज मान लेंगे, और 5 वाले को हमने गर्ल्स मान लिया। ठीक है, अब जब गर्ल्स मान लिया, दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, तब जाके हमें टोटल क्लास का स्ट्रेंथ पता लगेगा। तो हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या माना, 7x, द नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमने क्या माना, 5x। तो इस कंडीशन में क्या करा, 7x - 5x इक्वल टू 8। 8 क्या है, मोर देन ज्यादा है। ज्यादा है क्यों, किसकी कंडीशन ज्यादा है, बॉयज की। अगर हम लड़कों की तादाद ज्यादा निकालने है, हमें 8 ज्यादा है, तो क्या करें, पहले हम जो टोटल क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं ना, उसमें से हमें पता है ना कि किस माइनस करते हैं, तभी जाके हमें पता लगता है लड़की ज्यादा है या लड़के ज्यादा है। सेम इस कंडीशन में है, 7x - 5x इक्वल टू 8। तो 7 में से 5 गए तो 2x इक्वल टू 8 बचा। x की वैल्यू हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, 2 4 जा 8 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना है, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब जो हमने क्या करा, सबसे पहले लड़कों के निकालेंगे, 7x था, तो हमने
यहाँ पे क्या करा, 4 आया वैल्यू, 7 4 जा 28। तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 28 प्लस 20 कैसे आया। तो चलिए हम पहले गर्ल्स की द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करा, गर्ल्स का स्ट्रेंथ निकाल लिया। तो गर्ल्स की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। अब तीसरे कंडीशन में क्या है, टोटल क्लास निकालना है हमें। तो 28 बॉयज थे, 20 गर्ल्स थी, तो कितना हो गया 48। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स और की रेशियो 7/5 थी, जिसमें 8 लड़के ज्यादा थे, तो हमें टोटल क्लास की स्ट्रेंथ निकालनी थी। तो हमने 7 बॉयज का हमने 7 मान लिया, गर्ल्स को 5 मान लिया, तो 7x/5x। तो टोटल क्लास की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, इक्वेशन बना दी 7x - 5x इक्वल टू 8। उसमें से हमने क्या करा, 7 में से 5 गया, 2x बच गया इजिकल टू 8। तो ये ट्रांसपोज कर दिया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 4 जा 8 से कट गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो बॉयज का हमें कितना निकालना, 7x था, हमने 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो ये आगे 28। गर्ल्स की हमारी कितनी थी, 5x थी, 5x थी। तो हमने 5x में क्या करा, 5 इंटू 4 कर दिया, तो 20 आ गया। और जब टोटल क्लास को निकाल जाता है, कितने लड़के हैं 28, कितनी लड़कियां हैं 20, तो ये टोटल 48 आ गया। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.2 यहाँ खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसी के साथ साथ आप लोग जुड़े रहे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को जो भी पढ़ा है उसको समझ आया होगा। आप लोगों को जो भी डाउट हो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी नेक्स्ट क्लास भी जल्दी आ जाएगी। और जो वीडियो पूरा देखा उनको बहुत धन्यवाद एंड तक जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो ये आप ही का चैनल है, आप और दोस्तों को भी बता सकते हैं जो आराम से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो आप लोगों को जिनको भी जितना भी बताना है, तो ये आराम से आप लोग देखिए, उनको बताइए। और लाइव क्लास भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को लाइव क्लास में भी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, और हम लोग मिलके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हम लोग आपस में मेल मिलाप मिलाते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।